रजनी अपने देवर विकास की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी। ऐसे ही एक दिन रजनी अपने देवर और पति से कहती है, सुनिए जी, अपने देवर के लिए मैं खुद लड़की पसंद करूंगी। देवर जी, आपको मंजूर है या नहीं? अगर मंजूर नहीं है तो बता दो, मैं चुप हो जाऊंगी और दोबारा अपना मुंह नहीं खोलूंगी। अरे भाभी, आप नाराज क्यों हो रही हो? वैसे भी मैंने कभी आपकी बात को काटा है जो इस बार काटूंगा। आपको जो भी लड़की पसंद आए उससे शादी करवा दीजिएगा मेरी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे वाह, क्या बात है, देवर भी मान गया। अब तो तुम जल्द ही अपनी देवरानी ढूंढना शुरू कर दो ताकि इस बार हम विकास की शादी करवा ही दे। अरे हाँ, मुझे भी जल्दी है अपनी सुंदर सुशील देवरानी लाने की। अब हमारी सास ससुर तो है नहीं, तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। काश माँ और पिताजी भी होते, उनके बिना हमारा घर कितना सूना सा लगता है। काश उस दिन मैं माँ और पिताजी को तीर्थ यात्रा पर ना भेजता। अब जो होना है वो होकर ही रहता है, मनोदास मत कीजिए। और हाँ, मैं कल ही पंडित जी को बुलाती हूँ, अगर कोई रिश्ता हो उनके हाथ में तो। अगली सुबह पंडित जी रजनी को कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। रजनी करिश्मा नाम की लड़की को पसंद करती है। कुछ दिनों बाद विकास और करिश्मा की शादी होती है और करिश्मा अपनी ससुराल आती है। तभी रजनी कहती है, देखो देवरानी जी, ये घर मेरा और तुम्हारा है। हमारे सास ससुर नहीं है तो हमें समझाने वाला कोई नहीं होगा, तो हमें मिलजुल कर रहना होगा। ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। आप घर की बड़ी हो, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते आपको मुझसे ज्यादा जानकारी है। अरे रजनी, सब कुछ क्या दरवाजे पर ही सिखाओगी या घर के अंदर भी आने दोगी? बहुत टाइम है भी सिखाने को, जाने भी दो, बहुत थक चुके होंगे, आराम करने दो इन्हें। हाँ भाभी, जो भी सवाल पूछना है ना आपको कल पूछना, अभी मुझे ना बहुत नींद आ रही है। अरे तुम दोनों तो पूरा राशन पानी लेकर चढ़ गए। अच्छा चलो ठीक है, आओ अंदर दोनों। और विकास, अपनी बीवी को अपने कमरे में ले जाओ। और हाँ, सुबह उठकर नहा लेना, पूजा करना है, और कल देवरानी जी की पहली रसोई भी है। इतनी ठंड में नहाना, वो भी सुबह सुबह? बाप रे, मेरी तो कुल्फी बन जाएगी। नहीं, मैं नहीं नहाने वाला, आप भैया को नहला देना, मैं अपने वक्त पे ही नहाऊंगा। रजनी अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है। सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और करिश्मा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तभी विकास से कहती है, हाय रे, कितनी गर्मी है, कैसे रहते हो आप लोग? मुझसे तो नहीं रहा जाएगा बाबा इतनी गर्मी में। जरा एसी तो ऑन कर दो ना। क्या एसी? वो भी इतनी ठंड में? अरे पागल तो नहीं हो गई हो? अरे दिसंबर है, दिसंबर की इतनी ठंड में एसी कौन चलाता है? मेरी तरफ एक बार देखो, मुझे कितना पसीना आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, मैं आपसे मजाक कर रही हूँ या मैं आपको पागल दिख रही हूँ? आप एसी ऑन कर रहे हो कि नहीं? अगर मैंने एसी ऑन कर दिया ना तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। तुम क्या चाहती हो, मैं बेडरूम से बाहर चला जाऊं? अगर चाहती हो तो बता दो, मैं खुद चला जाता हूँ, लेकिन इतनी ठंड में एसी ऑन करने को मत बोलो वरना बीमार हो जाओगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप यहीं इसी रूम में रहो। भला मैं क्यों आपको इस रूम से निकालना चाहूंगी? मैं कश्मीर की कश्मीरी लड़की हूँ, यहाँ मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही है। ऊपर से मुझे इतना हैवी लहंगा पहना रखा है, मुझे गर्मी लग रही है। एक काम करो, तुम शादी का लहंगा चेंज करके कुछ हल्का सा पहन लो जिससे तुम्हें गर्मी ना लगे। ठीक है, तब तक आप एसी ऑन करके ना रूम ठंडा होने दीजिए, फिर आराम से नींद आएगी। करिश्मा की बात सुनकर विकास हैरान था, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। एसी ऑन करके विकास रजाई ओढ़कर सो जाता है। तो वहीं करिश्मा बिना रजाई के अगली सुबह करिश्मा नहा धोकर तैयार होकर रसोई में जाती है और तभी रजनी गर्म कपड़े पहनकर आती है। अरे वाह, नहा धोकर तैयार भी हो गई, और तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या, जो गर्म कपड़े पहनी नहीं हो? कहाँ है ठंड? मुझे तो ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा। कल तो मैं पसीना पसीना हो गई थी रात को, मैं एसी चलाकर सोई तब जाकर मुझे नींद आई। हे भगवान, इतनी ठंड में एसी चलाकर सोई हो? अरे देवर जी की कहीं कुल्फी ना बन गई हो, तुमको इतनी गर्मी क्यों लगती है? दीदी, मैं कश्मीर से हूँ और हमारे कश्मीर में ना गर्मी होती ही नहीं है। गर्मी के नाम पे आपके यहाँ के सर्दी से भी ज्यादा ठंडा मौसम होता है वहाँ पे। वैसे बहुत जल्दी उठ गई हो तुम, नींद अच्छे से पूरी तो हो गई ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना नए घर में आकर सोने में? नहीं दीदी,
कोई परेशानी नहीं हुई। मैं तो आराम से सोई थी कल। शादी के रीति रिवाज में बहुत थक भी तो गई थी ना, इसीलिए कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। हाँ, हम भी कब सो गए पता ही नहीं चला। अच्छा सुनो, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ मीठा बना लो। कुछ मीठा बनाऊं या कुछ ठंडा जो खाकर मजा आ जाए, जैसे कुल्फी? बहुत मजा आएगा। अरे बाप रे, इतनी ठंडी में कुल्फी खाएंगे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी। बेचारे देवर जी की तो रात से ही कुल्फी बनी पड़ी होगी और अब फिर से कुल्फी खिलाओगी। ऐसा करो, हलवा बना दो, बस वही सही रहेगा। दोनों जेठानी देवरानी रसोई में काम कर रही होती हैं। तभी विकास कंबल ओढ़े, टोपी लगाए, पैरों में मोजे डालकर आता है और उसे देखकर रजनी कहती है, अरे ये क्या हुआ आपको देवर जी? भालू जैसे बनकर क्यों घूम रहे हो? अब तो कंबल, टोपी, मोजे निकाल दो। स्वेटर पहन के रहोगे तो भी चलेगा। भाभी बहुत ठंड लग रही है। अरे कैसी देवरानी ढूंढ के लाई हो आप, जिसे इतनी ठंड में एसी में सोने की आदत है। नहीं जी, मुझे एसी में सोने की आदत नहीं है, लेकिन एसी के बिना बहुत गर्मी लगती है, तभी तो मैं एसी में सोती हूँ। अरे देवरानी जी, अब तुम बिना एसी के सोने की आदत डालो, वरना 2 दिन में देवर जी बीमार पड़ जाएंगे। तो आज से एसी बंद। अगर एसी बंद हो गया तो मुझे नींद नहीं आएगी और मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगी। अगर रात को नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह उठकर काम नहीं होगा मुझसे। तुम्हारी नींद के चक्कर में कहीं मैं ही सोता ना रह जाऊं। देख लो भाभी, किस दिन ना इस ठंड में ना अकड़ा मिलूंगा, फिर बोलना इसको कि एसी ऑन करके सोती रहे। राम राम देवर जी, सुबह सवेरे ऐसा मत बोलिए, कभी भी कुछ भी बोलते हो आप। देखो करिश्मा, तुम भी सोच लो अपने पति के बारे में। अगर ऐसा ही रहा तो शायद हमें तुम्हारे बेडरूम से एसी हटवाना पड़ेगा। ठीक है दीदी, अब मैं एसी नहीं चलाऊंगी, लेकिन दिन के समय चला लूंगी। करिश्मा की बात घर वाले मान जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक रोज दिसंबर की ठंड में जब सभी लोग कपकपाते हैं, तो वहीं करिश्मा घर का काम खत्म करके एसी चालू कर लिविंग रूम में बैठी होती है। तभी वहाँ कांपते हुए रजनी आकर कहती है, अरे करिश्मा, ये क्या कर रही है? इतनी ठंड में हम बिना गर्म कपड़ों के नहीं रह सकते, और तू एसी चलाकर बैठी है। तो क्या करूं दीदी, रात को एसी चलाने से मना कर दिया है और दिन भर काम करने के बाद गर्मी तो लग ही जाती है ना। अब गर्मी लगने पर भी एसी ना चलाऊं? अरे रे, तुमको कुछ बोलना ही बेकार है। पता नहीं था मुझे ऐसी देवरानी मिलेगी जो इतना जुबान लड़ाएगी। अब खुद के हक के लिए बोलो तो जुबान लड़ाना हो जाता है। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना सुनना। इतना कहकर करिश्मा अपने रूम में जाकर एसी चलाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद रजनी आती है और दरवाजा बंद देखकर उसे खटखटाने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी रजनी खुद से कहती है, अरे वाह, छोटी है, ना समझ है, ये सोचकर बात करने आई थी। मुझे क्या पता था इतना घमंड है जो मेरे इतना दरवाजा खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खोलेगी। रात के 10 बजे रजनी फिर आती है। तब भी दरवाजा बंद देखती है तो चिंता करने लगती है। तभी वहाँ विकास आता है। देख लो देवर जी, आपकी बीवी को कितना घमंड है। कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, लेकिन खोल ही नहीं रही है। इतना भी किस बात का गुस्सा? क्यों भाभी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कह रही हो? आप दोनों के बीच कोई नोकझोंक हुई है क्या? रजनी सारी बातें बताती है। तभी विकास जाकर दरवाजा तोड़ता है और करिश्मा को देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। सभी घर वाले जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर कहता है, क्या बात है, आपकी घर की बहू को कुछ ज्यादा ही शौक है ठंड में रहने का। अगर ऐसा ही होता रहा ना तो बार बार बीमार होती रहेगी। और आपको बता दूं, वो अब माँ बनने वाली है, तो उनका ज्यादा ख्याल रखा जाए। हो सके ज्यादा से ज्यादा उसे ठंड से बचाएं। अरे वाह, क्या बात है, हमारे घर खुशखबरी आई है। मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगी। घर वाले बहुत खुश होते हैं और करिश्मा को कुछ दिनों बाद घर ले जाया जाता है।
अब करिश्मा भी अपने होने वाले बच्चे के लिए गर्मी में रहना सीख जाती है।